धन में अगर आप कोई भी ऑप्शंस का ट्रेड लेते हो तो आप एक साथ में स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे लगा सकते हो, ये हम आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप विथ एग्जाम्पल समझने वाले हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपसे कुछ भी मिस आउट ना हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, और स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने की प्रैक्टिस एक बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग प्रैक्टिस मानी जाती है, क्योंकि स्टॉप लॉस और टारगेट का यूज़ अगर आप करोगे तो आपको स्क्रीन से ग्लूड रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि चिपके रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम उसके लिए एक डेमो ट्रेड ले लेते हैं। तो इधर ऑप्शन ट्रेडिंग का आपको एक बटन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप ऑप्शन ट्रेडिंग के सेगमेंट में आ जाओगे। यहाँ पर आपको अलग अलग, जैसे मैं इधर ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ निफ्टी 50 की। तो अभी फ़िलहाल मार्केट चल रहा है 25,680 के आसपास, और मार्केट अगर आप देखोगे तो लगभग थोड़ा बुलिश साइड की तरफ मुझे लग रहा है। तो ये जो 25,700 का जो एक कॉल है, इसको अगर मैं बाय करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अगर मुझे बाय करना है तो मैं इस बाय वाले बटन पर आ जाता हूँ। अब इधर आने के बाद आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या इसे डिलीवरी में लेना चाहते हो, ये आपको चूज़ करना होता है। तो जो भी आपको चूज़ करना है पहले आप इधर से चूज़ कर लीजिए। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि अगर आपने कोई भी ट्रेड लिया तो ये इंट्राडे में ही आपको क्लोज करना पड़ेगा, और नॉर्मल में आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो एक्सपायरी तक। पर अभी ये आज ही एक्सपायर होने वाला है तो उस पर तो वैसे भी डिपेंड नहीं करता, मैं इसको नॉर्मल ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। नॉर्मल सेलेक्ट करने के बाद आपको इधर लॉट लगाने हैं, कितने लॉट आपको लेने हैं वो आप इधर लगा दीजिए। लॉट सबसे पहले प्लस माइनस करके आप सेट कर लीजिए। उसके बाद हम चलेंगे, सीधा क्लिक करेंगे इधर इस सुपर वाले बटन पर। अब जैसे ही आप सुपर पर क्लिक करोगे ना, आपके सामने कुछ अलग अलग ऑप्शंस इधर आ जाते हैं। अभी इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको सबसे पहले लगानी है कि कहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन है वो बाय करना है। क्या जो भी मार्केट में प्राइस चल रही है वहीं पर आपको बाय करना है, या आप एक स्पेसिफिक प्राइस पर बाय करना चाहते हो। स्पेसिफिक प्राइस पर बाय करना है यानी लिमिट ऑर्डर लगाना। उसके लिए आपको इस बटन पर क्लिक करके इसे लिमिट पर सेट कर लेना है और अपनी मन मर्जी की प्राइस इधर एंटर कर लेनी है। बस ध्यान रखना कि मार्केट प्राइस से वो प्राइस नीचे की होनी चाहिए। ऊपर की लगाओगे बाय साइड के ट्रेड में तो आपका ऑर्डर मार्केट प्राइस पर ही एग्जीक्यूट होगा। तो इसको मैं फिलहाल के लिए मार्केट पर कर देता हूँ। अब आपको लगाना है इधर से टारगेट और इधर से स्टॉप लॉस। आपको टारगेट इधर लगाना है, मतलब जो भी प्राइस पर आप चाहते हो टारगेट। जैसे मैं 20 रुपये पर अगर इसका टारगेट लगाना चाहता हूँ तो मैं 20 सेट कर दूंगा। अगर आपको परसेंटेज वाइज लगाना है तो इधर परसेंटेज वाइज का भी रेंज देकर रखा है, आप डायरेक्टली इधर क्लिक करके परसेंट वाइज भी सेट कर सकते हो कि कितना परसेंट आपको चाहिए। आप इधर भी सेट कर लोगे, ऑटोमेटिकली प्राइस उधर एडजस्ट हो जाएगा। और अगर आपको मैन्युअली लगाना है तो मैन्युअली टाइप कर लीजिए, वो मैन्युअली भी सेट हो जाता है। अब स्टॉप लॉस आपको सेम तरीके से लगाना है। इधर आपकी जो भी प्राइस होगी, प्राइस के हिसाब से आप इधर स्टॉप लॉस लगा दीजिए। जैसे मैंने 13 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दिया है, तो आप भी आपके हिसाब से स्टॉप लॉस लगा सकते हो और टारगेट लगा सकते हो। अब ये सब लगाने के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा इधर इंस्टेंट बाय का बटन, और इधर मार्जिन कितनी लगेगी इसको बाय करने के लिए। तो वो सब आ चुका है। मैं इंस्टेंट बाय पर क्लिक करूंगा, ये मेरी ऑर्डर जो है वो बाय हो चुकी है। अब अगर मैं मेरे पोजीशंस में आता हूं तो आप देख सकते हो ये जो पोजीशन है मेरी 4 ही है। पहले मैंने एक ट्रेड लिया था, उसके अलावा ये जो पोजीशन है ये यहाँ पर अभी आ चुकी है। अब इन केस 13 रुपये इसका प्राइस चले जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर 20 रुपये इसकी प्राइस चले जाती है तो मेरा टारगेट का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये जो ऑर्डर्स है, अगर आप सुपर में जाओगे तो आपको इधर हमेशा देखने के लिए मिलता है स्टॉप लॉस कहाँ पर लगा हुआ है और टारगेट कहाँ पर लगा हुआ है। अगर आप इसके ऊपर मोर पर क्लिक करोगे तो आपको इधर मॉडिफाई का ऑप्शन भी मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप बाद में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले ही करना है। अब इन केस आपको कुछ भी कैंसिल करना है ना, तो वो मोर में जाकर इसको अगर आपको कैंसिल करना है स्टॉप लॉस और टारगेट के ऑर्डर को, तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो। बस ध्यान रखना, सिर्फ स्टॉप लॉस या सिर्फ टारगेट आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। कैंसिल अगर आपने कर दी तो ये दोनों ऑर्डर एक साथ कैंसिल हो जाती है। और इन केस अगर आपने पोजीशन एग्जिट कर दी, जैसे ये पोजीशन में अभी यहाँ पर ये मेरे स्टॉप लॉस के आसपास आ चुका था, पर अभी तक इसका मेरा स्टॉप लॉस लगा नहीं है। तो इन केस अगर आप चाहते हो कि आप पोजीशन मैन्युअली एग्जिट कर दो, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करके अगर एग्जिट पोजीशन पर क्लिक करूंगा और इसको मैं अगर इंस्टेंट सेल कर दूंगा, तो आप अगर पोजीशंस में आओगे, इसमें हमें कुछ 50 रुपये का लॉस हुआ है, तो उसका तो कुछ मतलब नहीं है। तो अभी भी मेरी जो टारगेट और उसका जो ऑर्डर है वो इधर दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, इधर से आकर भी इसे कैंसिल कर देना है।
जब आप इधर से कैंसिल कर दोगे आपकी सुपर ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाएगी। ध्यान रखना, अगर ये खुद से कभी कभी कैंसिल नहीं भी होती है तो आपको सुपर ऑर्डर में आकर इसे मैन्युअली यहाँ से कैंसिल करना है। कैंसिल वाले सेक्शन में आपको ये बताएगा, और जब ये कैंसिल हो जाए फिर आप निश्चिंत रह सकते हो कि आपकी जो ऑर्डर है वो कैंसिल हो चुकी है। अगर कोई पेंडिंग रह जाती है तो आपका एक दूसरा ट्रेड भी शुरू हो सकता है, जो कि हमें नहीं चाहिए है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि आपने सुपर ऑर्डर लगाई है और टारगेट और स्टॉप लॉस लगाया है, और उसके बावजूद आपने कोई भी ऑर्डर अगर मैन्युअली पोजीशन में जाकर एग्जिट कर दी है तो आपको ये वाली ऑर्डर जो है वो मैन्युअली एग्जिट करनी पड़ेगी। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम टारगेट और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बाकी अगर आपको चार्ट पर टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है उसका वीडियो आपको चैनल पर ऑलरेडी मिल जाएगा, आप उसे भी जरूर चेकआउट कर लेना। चार्जेस की अगर मैं इसके बात करूं तो दोस्तों, अगर आपकी स्टॉप लॉस की ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी तो आपकी टारगेट की ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है, और टारगेट की अगर एग्जीक्यूट हो जाती है तो स्टॉप लॉस की ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। तो दोनों में से एक ही ऑर्डर आपकी एग्जीक्यूट होने वाली है, और जो एग्जीक्यूट होगी उसी ऑर्डर का आपको पैसा लगेगा। अगर ये दोनों भी एग्जीक्यूट नहीं होती है, आप मैन्युअली एग्जिट करते हो, तो सेल करने के लिए जो भी ऑर्डर आपने लगाई वो एग्जीक्यूट होगी, उसका चार्ज लगेगा। ये दोनों आप कैंसिल करोगे, इसका चार्ज नहीं लगेगा। होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।